वन्दित्वा सविसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृणमो सुदकेवलीभरितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूणम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद देव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। प्राकृत भाषा है, आध्यात्मिक शैली है। 415 इसमें कुल गाथाएं हैं। सर्व विशुद्ध अधिकार चल रहा है। आज अपन 390 से लेकर के 404 गाथाओं का क्रम से यहाँ पर वाचन करेंगे, समझेंगे। कहा गया था जिसकी परम बुद्धि होती है कि शुभ अशुभ पदार्थ जो मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन तू सोचता है कि मैं उसे जानता हूँ, ये शुभ है और अशुभ है, और तेरी बुद्धि उसमें लगती है, तेरी ऐसी तेरी बुद्धि है। तो कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है 389 में गाथा में कहा था, ऐसा व्यक्ति मूढ़ है। उपसम भाव को कभी प्राप्त नहीं होता है और कल्याणकारी उसकी बुद्धि नहीं चलती है। 3 बातें लिखी थी। एवं तो जाने दो ऊणम और समम नेव गच्छदो मूढ़ो निग्रह मणा परस्य या स्वयं च बुद्धिम शिवमपत्ते। मूढ़ है वो, उसकी मति मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है वो, जो अभी भी ये मान रहा है कि पदार्थ शुभ और अशुभ है और शुभ अशुभ में राग द्वेष का संकल्प विकल्प कर रहा है। ऐसा व्यक्ति मूढ़ है। दूसरा, उपशम भाव नहीं है। जब उपशम भाव आता है तो शांत भाव हो जाता है। ना फिर हमें किसी पर राग उत्पन्न होता है, ना किसी पर द्वेष उत्पन्न होता है, जिसे हम सामायिक भावना कहते हैं। और तीसरा है कि ऐसा जो व्यक्ति मूढ़ बुद्धि है, उपशम भाव नहीं है, उसके कल्याणकारी बुद्धि नहीं है। वो कल्याण नहीं कर सकता, वो हित अपना नहीं सोच सकता। मेरा किससे उद्धार हो, ऐसा उसका दिमाग ही नहीं चल रहा है। तो कल्याण की बुद्धि उसके अंदर नहीं हो सकती है यदि इस प्रकार के उसके मन में क्षोभ और मोह चल रहा हो। ये बात यहाँ पर कही थी। अब गाथा 390 से स्टार्ट करना है, तो एक एक गाथा का उच्चारण करेंगे और एक एक गाथा का अर्थ भी समझेंगे। सत्थम नानम न हवदि जमहा सत्थम नायाण दे किंची तमहा अन्नम नाणम अन्नम सत्तम जिणावेन्ति। शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही शास्त्र अन्नरु ज्ञान अन्न श्रवण कहे। देखिए अन्वय को। सत्यम नाणम न हवदि, शास्त्र ज्ञान नहीं होता। जमा क्योंकि सत्यम न याणदे किंची, शास्त्र कुछ जानता नहीं। तमहा वैसे ही अन्नम नाणम ज्ञान अन्न है, अन्नम सत्यम शास्त्र अन्न है, जड़ावेंती ऐसा जिनदेव कहते हैं। शास्त्रों को अपने सिर में ढोने से किसी को ज्ञान नहीं मिल जाता। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि अपने सिर में नाव को रख लो और कहो हम पार हो जाएं, तो भाई तुम तो डूबोगे, नाव भी डूबेगी। क्योंकि नाव का स्थान
नदी है, सिर नहीं है। शास्त्र में लिखा हुआ जो शब्द, उसका जो अर्थ है, वह शास्त्र में नहीं है, वो तुम्हारे भावों में है। तो शास्त्र तो अपने शास्त्र स्थान पर रह जाएगा, नाव तो अपने नाव के स्थान पर रह जाएगा, लेकिन जो उसमें बैठा हुआ मुसाफिर है, उसमें भरा हुआ जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो तुम तक पहुंचेगा, मुसाफिर मंजिल तक पहुंचेगा। इसलिए जो शास्त्रों को ढोते रहते हैं, उनके जीवन में कोई अंतर नहीं आता। बहुत पढ़ लिए पर बदलाव नहीं आया, तो ये शास्त्रीय ज्ञान है। थोड़ा पढ़ा, अधिक बदलाव आया, ये आत्मिक ज्ञान है। देखते नहीं हो, प्रकांड विद्वान होते हैं, और ऐसे ऐसे विद्वान होते हैं जो मुनियों को, साधुओं को भी पढ़ाते हैं, और बड़े वो अहंकार और दम्भ से ये कहते भी कि देखो मैंने सैकड़ों साधु पढ़ाए, तुम जानते क्या हो, मैंने कितने साधुओं को क्या क्या पढ़ाया है। मैंने वेद पढ़ाया, उपनिषद पढ़ाया, आगम पढ़ाया, ब्राह्मी पढ़ाई, प्राकृत पढ़ाया, मैंने वास्तु पढ़ाया, मैंने ज्योतिष पढ़ाया, मैंने साहित्य पढ़ाया, मैंने पुराण पढ़ाया, मैंने न्याय पढ़ाया, मैंने इतिहास पढ़ाया। एक एक करके सारी जो है बातें कहेंगे, इतना सब कुछ पढ़ाया। भाई पढ़ाया, तुमने अपने अंदर क्या गड़ाया, तुमने अपने अंदर क्या गूथा, तुमने उसे कैसे जिया, तुम ये भी तो बताओ। तुमने जिसको पढ़ाया वो तो बहुत आगे पहुंच गए, और तुम्हारे पास है, तुम जहाँ की तहाँ हो। पढ़ पढ़ के पंडित भया, क्या हुआ? पढ़ पढ़ के पंडित। ज्ञान न जाने कोई, धर्म न जाने कोई, धर्म एक होता जगत में, तो फिर पंडित काहे को होए। यदि अपने अंदर एक धर्म की बात होती है तो पंडित जरूर थोड़ी है। पंडित, महान पंडित यदि है तो जो धर्म को स्वीकार करता है। आप देखिए, भगवती आराधना पढ़िए, पंडित मरण, पंडित पंडित मरण, ऐसा लिखा है। जो मुनियों का जो मरण होता है, समाधि मरण होता है, उसे पंडित मरण कहते हैं। तो पंडित असली कौन है? मुनि है। जो मात्र शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करता है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं करता, वो पंडित नहीं, वो खंडित है। जो सिर्फ खंडन मंडन में लगा रहता है, लेकिन खंडन मंडन नहीं, जो मंडन न करे मुंडन करे, जो मनन मात न करे, जो मुनि भी बने। इसलिए पंडित असली यदि कोई है तो वो कौन है? मुनिराज। लिखा है शास्त्र में, जैसे तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, ऐसी शरीर में आत्मा है। ऐसा जो अनुभव कर लेता है वो पंडित है। ऐसी परिभाषा दी हुई है, पढ़िए स्त्रोत, उसमें यही परिभाषा लिखी हुई है। असली पंडित कौन? मुनिराज। पंडित मरण, रत्नात्रय पूर्वक जो मरण करते हैं वो पंडित मरण हैं। और जो केवलियों की आयु संपन्न होती है, समाप्त होती है, और जब उनका मरण होता है, प्राणों का वियोग होता है, वो मरण जो है वो पंडित मरण है। बोलो कौन सा मरण करना है? बोले महाराज हमारे गांव में पंडित है, उसी का मरण हो जाए तो अच्छा है, पंडित मरण। और 8-10 और है तो पंडित मरण हो जाए, 1-2-4 और चले जाएं। इन्हीं ने खंडित कर रखा है, सारा विध्वंस इनने मचा रखा है। आतंकवादी तो एक ही बार में, ये तो महा आतंकवादी हैं कि पल पल मारते हैं, लूटते हैं, कसाई से भी ज़्यादा लूटते हैं। पैदा हो तो लूटें,
संस्कार कराओ तो लूटे, विवाह कराओ तो लूटे। ठीक है, देखो लूटना नहीं चाहिए, उनका जो उपहार बनता है सब प्रेम देना चाहिए, लेकिन पंडित इसको व्यापार बना ले। जो ज्ञान का अपना व्यापार बनाता है उसे ज्ञानावरणी कर्म का बहुत तीव्र बनता है, अगले जन्म में उसे ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान का व्यापार नहीं होना चाहिए, ज्ञान तो उपहार है, उपहार के रूप में आप दीजिए। सुनो, कुंद आचार्य ने समय पाहुड़ लिखा है, और एक पाहुड़ नहीं, ऐसे 84 पाहुड़ लिखे। तो हम गुरुदेव से पूछे कि गुरुदेव बताइए पाहुड़ का अर्थ होता है, बोले समय प्रावृत। ये प्रावृत शब्द है, प्रावृत से पाहुड़ बना प्राकृत में, समय पाहुड़ हुआ। और प्रावृत और पाहुड़ का अर्थ होता है उपहार। कुंद स्वामी कह रहे हैं मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूं, उपहार दे रहा हूं आत्मा का। कितना अच्छा उपहार है ना। तुम संसार में जो उपहार लेते हो, गिफ्ट लेते हो या देते हो, उसमें तुम्हारा रीजन होता है, जहाँ गिफ्ट वहाँ लिफ्ट। आज गिफ्ट दे रहा हूँ, कल लिफ्ट देना। लोग तो महाराजियों को भी नहीं छोड़ते, साधुओं को नहीं छोड़ते। एक एक गिफ्ट लेकर के आएंगे, मेरी याद बनी रहे, और जब सामने आए तो एक बार मुस्कुरा देना, एक बार नाम ले देना, और मंच में कह दिया फिर तो अनंत उपकार हैं आपके। और आपने हमें अपने पास सामने बैठा लिया, पास में, तो अनंत उपकार हैं आपके। हमारे एक गिफ्ट ने कितना कमाल किया। साधु भी मोह में फंस जाते हैं उनके गिफ्ट में, कभी सोने की माला, कभी चांदी की माला, कभी आसन, कभी सिंहासन, कभी कुछ कभी कुछ, ये सब आती हैं। ऐसा नहीं कोई भक्ति से लाता, कोई भक्ति से भी लाता है, लेकिन ये तुम्हारी भावना ये है कि उपहार। वैसे गुरुदेव उपहार स्वीकार करते नहीं, 2 ही उपहार, 3 ही उपहार स्वीकार करते हैं। जब उनको पिच्छी की आवश्यकता पड़ती है तो पिच्छी लेते हैं, कमंडल टूट फूट जाए तो वो कमंडल लेते हैं, और पढ़ने के लिए शास्त्र लेते हैं, कलम लेते हैं, कॉपी लेते हैं। इसके अलावा तुम्हारे किसी भी उपहार में उनको इंटरेस्ट नहीं है। तुम जो दुनिया को उपहार देते हो तुम्हें उसमें आपका इंटरेस्ट होता है, इनका इंटरेस्ट होता है, इनकम का इंटरेस्ट होता है, सम्मान का, इसलिए आप जो है उसमें इंटरेस्ट रखते हो। समझ में आया ना। लेकिन साधु महात्मा नहीं। तो समय पाहुड़ बोले कि मैं समय का सार, समय का उपहार तुम्हें दूंगा, लेकिन आपको भी पंडितों को उनके अनुरूप उपहार देना चाहिए। लेकिन पंडितों को ध्यान रखना चाहिए कि मैं ज्ञान बेच करके उपहार नहीं लूंगा। ऐसे हमने बहुत सारे पंडित देखे हैं कि पंच कल्याण कराते थे, और कराते ही कहाँ गायब हो जाते थे पता नहीं चलता था। उनके घर उपहार पहुंचाना पड़ता था कि बोले भाई मैंने पंचकर्ण किया है, इतना महान काम किया, इतना मेरा भाग्य था, ये मैंने कार्य किया, और मैं इसके लिए तुमसे कुछ लूँ। बोले नहीं। फिर उनको सोना चांदी माला जो भी कुछ है या ज़मीन उपहार में देते थे। पंडित जी आपने बहुत बड़ा काम किया और हम आपको उपहार दे रहे हैं, आपको भेंट कर रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए ये कार्य करने के लिए आपकी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। जैसे आजकल के पंडित पैकेज फ़ोन में, हाँ भाई बताओ वहाँ इतना मिल रहा है, यहाँ इतना, तुम कितना दोगे बताओ। तुम्हारी बोलियाँ लग रही हैं। जैसे लड़की वाले लड़कों की बोलियां लगाते हैं, हाँ भाई बता तेरा कितना पैकेज, तो 10 लाख में शादी करेगा, 20 लाख में, लड़के बिक रहे हैं पैसों में। ऐसे ही पंडित भी बिक रहे हैं पैसों में। बोले यहाँ नहीं। बोले नहीं भाई, ज्ञान का बहुमान होना चाहिए। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है बहुमान, उसका बहुमान तब होगा जब आप स्वयं प्रैक्टिकल। अच्छा सिपाही गए, आपने समय सार कितने बार पढ़ा? बोले मैंने 1 बार। हाँ बस, मैंने 100 बार पढ़ा। तो बोले मैंने 1 बार पढ़ा तो मैं महाराज बन गया, तो 100 बार पढ़ा तो जहाँ की तहाँ रहा। तेरा पढ़ना क्या है? बोझ है, बोझ।
क्या है? बोझ। और बोझ वो तुझे शांति कहाँ दे रहा? ये तो बोझा है भाई। ज्ञान का बोझ भी यदि आत्मिक ज्ञान रूप में नहीं है तो वो बोझ भी तेरी दुर्गति का कारण बन सकता है। अहंकार, मद, ज्ञान का मद पैदा हो जाता है। बोझ कब होता? जब ज्ञान का मद आता है। जब वो मद नहीं होता है तो वो बोझ नहीं लगता है, वो तो बोध पैदा करता है। ज्ञान के मद में शास्त्र बोझ हैं, और जब ज्ञान का मद नहीं होता है तो वो बोझ नहीं, तुम्हारा आत्मबोध बन जाता है। बोलो। इसलिए समय सार में कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। सर्वशुद्ध अधिकार में देख, शास्त्र ज्ञान नहीं होता है। शास्त्र में क्या है? पन्ने हैं। ये जो आपकी वनस्पति पदार्थ हैं इससे बन गए पन्ने, बांस आदि से पन्ने बन गए, और भी बहुत सारी चीज़ों से बनते हैं पन्ने। हैंड पेपर बनता है, वो बन गया। और स्याही, स्याही से छपाई हो गई और उसमें लग गया, क्या लग गया उसमें? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाण, नमो आर्या, नमो झाड़, नमो ले सब साणुम, ये नमोकार का मंत्र लग गया स्याही से, पन्ने से। तो वो नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि नहीं है जो लिखा है। पंच परमेष्टि तो जो आत्माएं शुद्ध हुई हैं वो पंच परमेष्टि हैं, उनका तो ध्यान कर, इस अक्षरों का ध्यान मत कर। एक गजब की बात अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में लिखी है, उपसंहार करते समय अपने ग्रंथ का। उन्होंने कहा है, अब तक मैंने जो भी पढ़ाया है आप कृपा करके उसे डिलीट कर दो। बोले क्यों? क्योंकि आपको आत्मा समझ में आ गई ना, आपने आत्मा का अनुभव ले लिया ना, अब इन शब्दों की जरूरत नहीं है। ये शब्द जाल से बाहर निकलो। अब इस शब्द जाल से बाहर निकलो, क्योंकि ये शब्द ही तुम्हारे संसार का कारण बन जाएंगे। अब जी का जंजाल बन जाएगा। तो बोले नहीं, अब इससे बाहर निकलो। और अब आप क्या कीजिए? अब आप आत्मा का आनंद लो। जैसे कोई वस्तु खरीद के लाते हैं तब तक उसका विकल्प है, जब उसका सेवन करते हैं उसका विकल्प खत्म हो जाता है, उस वस्तु का स्वाद का आनंद लेते हैं। अब बोले ऐसे ही तुम अब वस्तु का स्वाद लो, आत्मा का स्वाद लो। वस्तु जो आत्मा है वही वस्तु है, जो है सो है, उसका तुम स्वाद लो। शास्त्र का दिमाग में ख्याल मत रखो। अब शास्त्र बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपकी हवाई जहाज, ट्रेन, बस की टिकट। इसकी कीमत तभी तक है जब तक आपकी यात्रा चल रही है। आप उसे संभाल के रखो, गुम न जाए, वरना आपकी यात्रा अधूरी हो सकती है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको जेल खाना में डाल दिया जाए, बंदी खाना में डाल दिया जाए, क्योंकि आपका क्राइम कहलाएगा वो। तो आप उसे पॉकेट में, पॉकेट के अंदर पर्स के अंदर बीच में उसके भी अंदर एक चेन, उसके अंदर छुपा छुपा करके, और ज़्यादा नहीं तो इसकी फ़ोटो तो ले ले भाई, फ़ोटो ले लो। अटैची के अंदर लोग छुपा छुपा के रखते हैं टिकट को, क्योंकि यही बचा सकती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, वो टिकट की कीमत कब तक है? जब तक आप एरोप्लेन से उतरे नहीं, प्लेटफार्म में आए नहीं, बस स्टॉप में आए नहीं, तब तक उसकी कीमत है। जैसे आप वहाँ से उतरे, आपने निरीक्षणकर्ता को दिखाया, बाहर निकले, और फिर क्या करते? अब संभालो उसको अटैची में, अब रखो पर्स में, अब रखो जेब में, वहीं फटती है और डस्टबिन में डाल देते हैं। सुनो, शास्त्रीय ज्ञान भी ऐसे ही है। जो हमारी मंजिल तक यात्रा कराए, उसमें सहयोगी बने, वहाँ तक है। जब तक हमारा मन चंचल हो रहा है तब तक आप शास्त्र ज्ञान में लगो। लिखा है शास्त्र में कि मन मरकट है,
आत्मानुशासन पढ़ो, आचार्य गुणवंत स्वामी का, बहुत सुंदर, पढ़ना चाहिए हर व्यक्ति को। कि मन बंदर है, मरकट, मरकट मतलब बंदर, मन बंदर है, उछल कूद मचाता रहता है, जिसको देखो उसी को पाने की कोशिश करता है, छीनना चाहता है, हड़पना चाहता है, अपहरण करना चाहता है। ये मन बड़ा बदमाश है, बड़ा बंदर है, शांति से बैठता नहीं है। तो बोले एक स्थान ऐसा जहाँ पर वो बैठता है शांति से। बोले बंदर उसी पेड़ में उछल कूद मचाते हैं जिसमें फल नहीं होते। जिसमें फल होते हैं वो आराम से एक डाली बैठता है, एक तोड़ता है, आराम से स्वाद लेता है, फिर उसकी आदत भी देखो, पूरा नहीं खाता, थोड़ा तुम्हें छोड़ के गिराता नहीं, तुम भी खाते रहना। हमें भी शांति से जीने दो, तुम भी शांति से जियो, हमें भगाना मत भैया, हम तुम्हारे लिए गिराते जा रहे हैं। बीच बीच में वो साबुत भी गिरा देता है कि तुम भी परेशान मत हो, 2 तोड़ा 1 गिरा दिया, मनुष्य लोग तुम भी खाओ और हमें भगाना मत डंडा मार के, हमें शांति से बैठने दो। फल मिल गया, फलों से लदा हुआ पेड़ मिल गया, वहाँ पर वो उछल कूद मचाते ही नहीं है, शांति से वह भोजन करता है, तृप्त होता है, आनंद में रहता है। ऐसे ही ज्ञानियों को बताया गया है कि शास्त्र वो फल है और उन फलों को तुम लेकर के आनंद लो। इसके लिए वो शास्त्र थे। श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान फलों से भरा हुआ श्रुत स्कंद होता है, श्रुत वृक्ष होता है, जो द्वादश सांग के फलों से भरा हुआ है, और उनको फलों को ले लेकर के उसका आनंद लेते जाओ। कभी द्रव्यानुयोग का, कभी चरणानुयोग का, कभी प्रथमानुयोग का, ऐसे चारों अनुयोगों का, शास्त्रों का आनंद लो। कभी समय सार, कभी नियम सार, कभी रत्न कंडक श्रावकाचार, कभी तत्वाश्रुत, कभी छैडाला, कभी षटखंडागम। ये शुद्ध ज्ञान वृक्ष के फल हैं और इन फलों को खाओ, तृप्त हो, लीन हो, संतुष्ट हो, देखो कितना आनंद आएगा। तो भैया शुद्ध स्कंद फल नहीं दे रहा है, उसमें लगा हुआ फल तुमको आनंद दे रहा है। ऐसी शास्त्र के पन्ने और शास्त्र के अक्षर तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहे हैं, उसके माध्यम से जो तुम उसको समझ रहे हो वो तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। तो शास्त्र तुमको पार नहीं करेगा, जो तुमने समझा है सही सम्यक वो तुमको पार करेगा। इसलिए क्या लिखा है, सत्यम नाणम न हवति, शास्त्र ज्ञान नहीं होता है। क्यों? मोटी मोटी पुस्तक पढ़ने से तुम्हें ज्ञान होता है? ज्ञान तो एक शब्द से भी हो सकता है, और हो सके तो मोटी मोटी पुस्तक से भी ज्ञान ना हो। लोग अपने घर में लाइब्रेरी बनाते हैं, महाराज हमने सैकड़ों हजारों शास्त्र पढ़ लिए हैं। ठीक है भैया, तुमने पढ़ लिए, सैकड़ों शास्त्र पढ़ लिए, समाय करते हो? समाय महाराज कहाँ हम समाय, आप ही करो। ठीक है, थोड़ा ध्यान आदि करते हो? ध्यान आप लोग के काम है, हम क्या ध्यान करेंगे। थोड़ा त्याग आदि, आप ही लोग तपस्वी कहलाते हैं। अष्टमी चतुर्थ ब्रह्मचर्य, महाराज हमें पता नहीं चलता कब अष्टमी आ गई कब चौदस आ गई, कोई नहीं पाता है। परिग्रह परिमाण तो बनाया होगा पंडित जी, ये सैकड़ों शास्त्र पढ़े हैं। परिग्रह नरक का कारण है, दुख का कारण है, और ये महा परेशानी का कारण है। आपने परिमाण तो बना लिया होगा। महाराज हमने शास्त्र में पढ़े, भरत जी घर में वैरागी ऐसे हम रहते हैं और रखते हैं, हमें क्या जा रहा है शास्त्र समान से, ये पर वस्तु है, ये तो मेरी है ही नहीं है। भाई यदि पर वस्तु है तो कोई उठा के ले जा, फिर क्या करोगे। पंडितों के जितने केस अपने भाइयों से चल रहे होंगे दुनिया में, उनके किसी के नहीं चल रहे होंगे। एक एक ईंट के लिए लड़ रहे होंगे, झगड़ रहे होंगे, एक एक इंच के लिए मर रहे होंगे। और शास्त्र पढ़ते हैं, अन्नम परमाणु में तंपी मध्यम किंच भी, मेरा एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसे लच्छेदार प्रवचन देंगे
और ऐसे बढ़िया सूट बूट में पहन के प्रवचन देंगे, उनकी कॉलर कमीज में मजाल है एक लकीर भी आ जाए। देखो पहले के पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य, दरबारी लाल कोटिया जी, कैलाश चंद जी आदि ऐसे पंडित देखो अपने वस्त्र बेच करके पुस्तकें ली, पत्नियों के गहने बेच के पुस्तकें ली, और शर्ट नहीं थी और पुस्तक। जब एक जगह जा रहे थे तो एक पुस्तक दिखी, सस्ता पुस्तक, उसमें रास्ते में थाने घड़ी रख दी, शर्ट रख दी और पुस्तक लेके आए, वो पढ़े। तो महानुभाव, ये बात हमें समझना चाहिए।